मेवात के नूह में बजरंग दल की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई। इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल हो गए। हरियाणा के मेवात में सोमवार को शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा किसी भयानक तस्वीर से कम नहीं था। शोभा यात्रा के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी हिंसा में बदल गई। 2 गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के अनुसार हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिस वाले घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाना पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामे को देख पुलिस कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। मेवात के कस्बे नगीना और फिरोजपुर झिकरा में भी कई जगह आगजनी की गई। इस पूरी घटना पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया। आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन बेहद सख्त है। हिंसा को देखते हुए नूह में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। नूह और मेवात में हुई हिंसा को लेकर अब प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने वाला है। हिंसा को देखते हुए नूह में धारा 144 लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। सभी स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। फरीदाबाद में भी सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस बीच नूह में 2 समुदायों के बीच बैठक भी हुई। स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग इस बैठक में मौजूद रहे। आज सुबह 11 बजे दोनों समुदाय की बड़ी बैठक कराई जाएगी। नूह जिले में अभी स्थिति सामान्य है। नूह में दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इसकी पूरी जानकारी भी केंद्र सरकार को दी गई है। दो 2024 के तैयारी के चुनावों की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने सांसदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सांसदों ने कहा कि 24 में दोबारा मोदी जी की सरकार लोग बनाएंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। महाराष्ट्र सदन में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में यूपी पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। पीएम ने सांसदों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जनसंपर्क से समर्थन कार्यक्रम में आपने जो कुछ भी किया वो सही है, लेकिन अब चुनाव का समय है, इसलिए जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अब शादी विवाह और त्योहार का समय है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम में जाएं। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन प्राप्त हुआ है कि हम लोगों को लगातार क्षेत्र में बने रहना चाहिए। हम सब निरंतर उसी तरह से कार्य क्षेत्र में करेंगे और 24 में पुनः मोदी जी की सरकार हम सब बनवाएं। इस बीच बीजेपी ने तय किया है कि वे विपक्षी गठबंधन को INDIA के नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि यूपीए ही कहेंगे। रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता यूपीए कहकर ही विपक्ष पर निशाना साधेंगे। विपक्ष या अपोजिशन भी कहा जाएगा। और प्रधानमंत्री की मंगलवार की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पवार पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी आज एक दिन के दौरे पर पुणे जा रहे हैं। पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सुबह 11:45 पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक के सम्मान में 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री दोपहर 12:45 पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यक्रम में शरद पवार को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने पहले बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अजित पवार की बगावत के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक मंच पर होंगे। और मणिपुर के मुद्दे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को हिंसा और वायरल वीडियो से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं। मणिपुर में हुई हिंसा और हैवानियत के वायरल वीडियो को लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने इस मामले में एक हाई पावर कमेटी के गठन के संकेत दिए हैं, जो वहां जाकर पीड़ित महिलाओं के साथ बात कर रिपोर्ट सौंपे। पीड़ित महिलाओं और दूसरे पक्षकारों ने इस मामले में मणिपुर पुलिस या सीबीआई जांच के बजाय कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। कोर्ट ने इस पर भी सरकार का जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने 3 मई के बाद दर्ज हुई एफआईआर और उसमें जांच की प्रगति के बारे में भी सरकार से जवाब तलब किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि 4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की, 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम 2 के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस तब क्या कर रही थी? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान निर्भया केस का भी जिक्र किया। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटी रमन ने कहा कि वो आज हर केस पर तथ्यों के साथ जानकारी देंगे। और दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली सेवा बिल सिर्फ विपक्ष और केंद्र की लड़ाई नहीं, बल्कि इंडिया की एकता की भी परीक्षा है। संसद में अब तक मणिपुर के मुद्दे पर एकजुट दिख रहे विपक्ष की आज एक और परीक्षा है। आज संसद में ये बिल पेश किया जाएगा, जिसे लेकर दिल्ली में कई दिनों से घमासान जारी है। 19 मई को जारी हुए अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इस बिल को लेकर सदन में भारी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष की एकजुटता की बड़ी परीक्षा होगी। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद से ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग राज्यों के चक्कर काट चुके हैं। हालांकि कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ देने का वादा किया है। एनसीटी एक्ट बनाने में और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार इनको दे दिया। भारत का मुख है दिल्ली, भारत की तस्वीर पेश करता है दिल्ली। केजरीवाल जैसे व्यक्ति भारत को बदनाम करेंगे ये लोग। कांग्रेस भी इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थन का वादा कर चुकी है। ऑर्डिनेंस का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड करेगी, और जो भी फैसला हाई कमांड करेगी वो कांग्रेस के लोग मानेंगे। Zee News.